बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। अब यहाँ पर एक्सरसाइज 5.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं उन तमाम क्वेश्चंस के लिए बेटा एक ही स्टेटमेंट दी जा रही है, दैट इज़ फैक्टराइज। आप देख लें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी क्वेश्चन हैं कहीं पर स्टेटमेंट नहीं दी जा रही। कॉमनली पूरी एक्सरसाइज के लिए बेटा आपको बता दिया गया है कि आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 के बेटा हमारे पास टोटल 6 पार्ट हैं, लेकिन इसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट करने हैं। फर्स्ट इज पार्ट नंबर 3 एंड सेकंड इज पार्ट नंबर 5। सबसे पहले बेटा पार्ट नंबर 3 की हम बात करते हैं, और पार्ट नंबर 3 है बेटा इसका a⁴ प्लस 3a² b² a² b² प्लस 4b⁴। अच्छा, इनमें बेटा अभी तक हमने जिस तरीके से आपको बताया है कि दो ही मेथड हमने फैक्टराइजेशन के लिए यूज़ किए हैं। पहला था मेरा बेटा कॉमन और दूसरा था फार्मूले। इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए बेटा हम फार्मूलों की ही हेल्प लेंगे, और उसके लिए बेटा आपने सबसे पहले ऐसा करना है कि जो आपके पास हाईएस्ट पावर्स हैं, जैसा कि a⁴ है और 4b⁴ है, इन दोनों को बेटा आप सेपरेट कर लें। और अब जो आपके पास रह गया बेटा 3a² b², इसको मेरा बेटा हम लिख देते हैं साइड पर, प्लस 3a² b²। अब ये जो आपके पास दो वैल्यूज़ है ना बेटा, आपने ब्रैकेट ऐसे नहीं लगानी, मैं सिर्फ आपकी आसानी के लिए लगा रहा हूँ। ये जो a⁴ प्लस 4b⁴ है, इसका हम स्केयर कंप्लीट करेंगे। अब स्केयर कैसे कंप्लीट करेंगे बेटा? सबसे पहले a⁴ को हम लिख देते हैं a² होल स्केयर। नेक्स्ट बेटा आपके पास बनेगा प्लस, अब 4b⁴ का हमें बेटा होल स्केयर बनाना है, तो इसके लिए बेटा हम इसे क्या लिखेंगे? 4 का स्केयर बन जाएगा 2 और b⁴ का बनेगा बेटा b²। ठीक है, और प्लस 3a² b² बेटा जो आपके पास वैल्यू हमने साइड पर रखी थी, ये बेटा एज इट इज, बल्कि इसी को यहीं पर बेटा हम इसका ना स्केयर कंप्लीट कर देते हैं। अब ये हमारे पास बन गया बेटा a², ये सारी वैल्यू एक ही, a² प्लस b², और फार्मूला कंप्लीट करें तो नेक्स्ट आपके पास होना चाहिए बेटा प्लस 2a एंड b। स्केयर छोड़ दें, बाकी जो भी वैल्यू है बेटा b की है। फिर दोबारा देख लें बेटा, इसका स्केयर छोड़ दें, बाकी जो भी वैल्यू है वो a, और इसका भी होल स्केयर छोड़ दें, बाकी जो भी वैल्यू है उसे हम सेकंड वैल्यू यानी कि b कंसिडर करेंगे। तो अब ये हमारे पास था बेटा a² प्लस b² और प्लस 2ab मैंने खुद से ऐड किया, और इसी को बेटा मैं साथ ही सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूं ताकि हिसाब बराबर हो जाए। मल्टीप्लाई बाय 2b², जो वैल्यू ऐड की थी इसी वैल्यू को बेटा सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, और आपके पास प्लस 3a² b² था जो हमने साइड पर रखा था बेटा, ये आपके पास आ गया 3a² b²। अब इसमें आप यहाँ पर बेशक ब्रैकेट लगा दीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखें आपके पास क्या बन गया, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये किसका फार्मूला बना बेटा? ये फार्मूला बना a प्लस b, हमारे पास यही a है, ये b है, होल स्केयर। ठीक है बेटा, a² प्लस b² प्लस 2ab हमारे पास था, इसे हमने क्या लिख दिया, a प्लस b होल स्केयर, और माइनस इसको आप सेपरेट मल्टीप्लाई कर दें, तीनों को, 2 को a² से जो आंसर आएगा उसको 2b² से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन गया बेटा 4, और साथ आपके पास आ गया a² b², इसे आप लिख दें बेटा a² b²। और एंड में बेटा जो आपके पास प्लस 3a² b² था, ये मेरा बेटा आ गया एज इट इज। अब ये जो होल स्केयर आपने बनाया है इसको आप एज इट इज रहने दें, a² प्लस 2b² होल स्केयर, और इन दोनों को सॉल्व कर लें। माइनस 4a² b² प्लस 3a² b² इज इक्वल टू माइनस a² b² एंड इज इक्वल टू a² प्लस 2b² होल स्केयर, और इसको भी बेटा होल स्केयर की फॉर्म में लिख लें, इसे हम क्या लिखेंगे, ab होल स्केयर। और अब आप देखें कि यहाँ पर अब हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये बन गया आपके पास सारा a² माइनस ये सारा क्या बन गया बेटा b², तो इसका फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे बेटा, a² माइनस b² इज इक्वल टू, ये सारी वैल्यू a की है, a प्लस b
और नेक्स्ट बेटा आप क्या लिखेंगे, a माइनस बी, दैट इज ए स्केयर प्लस 2b² माइनस ए बी। और आप देखें कि जब आपने ये फार्मूला अप्लाई किया तो हमारे पास ये इसकी फैक्टराइजेशन बेटा हो गई कंप्लीट। बेसिकली यहाँ पर जो हमने फार्मूले अप्लाई किए ना, फार्मूले अप्लाई करने से पहले हमने स्केयर कंप्लीट किया है। हमारे पास सिर्फ ए स्केयर और बी स्केयर था, तो फार्मूला कंप्लीट करने के लिए बेटा हमने 2ab इसमें ऐड किया और फिर 2ab सब्ट्रैक्ट किया। और फिर जब हमने इसका इस फार्मूला कंप्लीट कर लिया, स्केयर कंप्लीट कर लिया, तो स्केयर कंप्लीट करने के बाद मेरा बेटा ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। फिर हमने फार्मूला अप्लाई किया बेटा ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, फिर फार्मूले की मदद से बेटा हमने इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट की। अच्छा बेटा, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 भी बेटा हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। एंड पार्ट नंबर 5 इज x रेज़ टू पावर 4 प्लस एक्स स्केयर प्लस 25। अच्छा बेटा, आप देखें लास्ट क्वेश्चन में भी हमने क्या किया था कि हमने दो वैल्यूज ली थी स्केयर कंप्लीट करने के लिए। एक हमने ली थी a रेज़ टू पावर 4 और दूसरी ली थी 4b रेज़ टू पावर 4। बेसिकली होता ये है कि हमें दो वैल्यूज चाहिए होती हैं जिनका स्केयर कंप्लीट होता हो, ठीक है। तो एक ए रेज़ टू पावर 4 का हम स्केयर कंप्लीट कर सकते थे, इसको हम होल स्केयर की फॉर्म में लिख सकते थे, और दूसरा 4b रेज़ टू पावर 4 को होल स्केयर की फॉर्म में लिख सकते थे। अच्छा, इनको स्केयर कंप्लीट करने के लिए 3a² b² हम यूज ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि हाँ इसका 3a² b² का स्केयर कंप्लीट नहीं होता। आप देखें कि अगर 3a² b² को होल स्केयर की फॉर्म में लिखना हो तो हम चलें a² को लिख देंगे a, b² को लिख देंगे b, तो 3 को क्या लिखेंगे। हाँ, अगर तो ये 9 होता तो हम यहाँ पर लिख देते 3, लेकिन अब 3 का स्केयर कंप्लीट नहीं होता। तो कहने का मकसद ये है बेटा, बेसिकली हमें दो वैल्यूज चाहिए होती हैं जिनका स्केयर कंप्लीट हो। अब यहाँ से भी हम दो वैल्यूज चूज करेंगे जिनका स्केयर कंप्लीट होता है। तो आप ये देखेंगे बेटा कि x रेज़ टू पावर 4 का भी स्केयर कंप्लीट होता है, x स्केयर का भी स्केयर बन सकता है, और 25 का भी बन सकता है। 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्केयर, x स्केयर तो ऑलरेडी x स्केयर है, और x रेज़ टू पावर 4 को हम लिख सकते हैं x स्केयर होल स्केयर। यानी कि यहाँ पर तीनों का ही बनता है। अब बेशक तीनों का बनता है, लेकिन हमें स्केयर कंप्लीट करने के लिए दो वैल्यूज चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर चूंकि x की दो वैल्यूज हैं, एक है x रेज़ टू पावर 4 और दूसरा है x स्केयर, तो आपने चूज करनी है जिसमें x की हाईएस्ट पावर है। एक x रेज़ टू पावर 4 था, एक बेटा x स्केयर था, तो जो हाईएस्ट पावर है वो चूज करेंगे। और इसके बाद चूंकि आप x की हायर पावर ले चुके हैं, तो अब आपने x स्केयर नहीं लेना, अब आपने साथ क्या लेना बेटा, इसका है 25। x की एक वैल्यू लेनी है, और कौन सी बेटा, जो हाईएस्ट पावर है, और दूसरा आप ये 25 ले सकते हैं। और इसे अब आप क्या लिखेंगे, x रेज़ टू पावर 4 प्लस 25, और ये जो इन दोनों का हमने स्केयर कंप्लीट करना है, और ये जो प्लस एक्स स्केयर है इसको मेरा बेटा आप लिख दें साइड पर, ठीक है। और अब x रेज़ टू पावर 4 प्लस 25 जो है इसका स्केयर कंप्लीट कर लें। उसके लिए बेटा हम इसे क्या लिखेंगे, x स्केयर होल स्केयर, a स्केयर, 25 को हम क्या लिख देते हैं 5 स्केयर, और इसे हमने किसका नाम दे दिया, b स्केयर का। सो ये बन गया a स्केयर प्लस b स्केयर, और साथ ही बेटा आप इसका स्केयर कंप्लीट कर लें प्लस 2 ए बी, जिस तरीके से बेटा हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। और जो वैल्यू, अब ये वैल्यू हमने खुद से ऐड की है ताकि इसका स्केयर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो इसी वैल्यू को जो ऐड की है हम सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं ताकि हिसाब हो जाए मेरा बेटा बराबर। और नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या रह गया था, एक्स स्केयर, ठीक है बेटा। और अब यहाँ पर आप इसको होल स्केयर की फॉर्म में लिख दें, क्योंकि फार्मूला बन चुका है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो ये किसका फार्मूला बनेगा बेटा, a प्लस बी होल स्केयर, और -2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बन जाएगा बेटा, -10, और साथ आपके पास आ गया बेटा एक्स स्केयर, और ये एक्स स्केयर बेटा जो हमने एंड पे रखा था, ये एक्स स्केयर बेटा फिर आ गया, और एक्स स्केयर प्लस 5 होल स्केयर -9x स्केयर, -10x स्केयर प्लस x स्केयर इज इक्वल टू -9x स्केयर। अब ये तो बेटा हमारे पास होल स्केयर बनता है x स्केयर प्लस 5 होल स्केयर, ये 9x स्केयर को हम लिख देते हैं बेटा 3x होल स्केयर, ठीक है। 9x स्केयर का हमने होल स्केयर बना लिया बेटा, जिस तरीके से हमने लास्ट क्वेश्चन में बनाया था, ये आपके सामने बेटा मौजूद है।
अब ये फार्मूला बेटा हमारे पास क्या बन जाएगा, ये सारी वैल्यू a, ये सारी वैल्यू b, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और इसका फार्मूला क्या बनेगा बेटा, a प्लस b प्लस 3x, और नेक्स्ट बेटा आप क्या लिखेंगे, a माइनस b। और जैसे ही बेटा आप ये फार्मूला पुट करेंगे आप देखेंगे कि ये आपके पास चूंकि वैल्यूज मल्टीप्लाई होना शुरू हो गई हैं, तो ये मेरा बेटा इसके क्या बन गए हैं, फैक्टर। ठीक है बेटा, तो अभी तक जो हमने लास्ट एक्सरसाइज की है और हमने इस एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की बात की है बेटा, दो चीज़ें हमने यूज़ की हैं, या तो हमने फैक्टराइजेशन के लिए कॉमन लिया है या फिर फैक्टराइजेशन के लिए हमने फार्मूले का सहारा लिया है। ठीक है बेटा, अब जो क्वेश्चन नंबर इसके बाद हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की, इसके लिए एक नया मेथड होगा और इसको बेटा आप गौर से देखिएगा। इस क्वेश्चन नंबर 2 के मेरा बेटा आपके पास टोटल 4 पार्ट हैं और इसमें से हमने 2 पार्ट करने हैं, एक पार्ट नंबर 4, एक पार्ट नंबर 1 और एक पार्ट नंबर 4। अच्छा बेटा, बेसिकली ये जो नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, इसके भी बेटा आपके पास 7 पार्ट हैं, लेकिन इसमें से 8 पार्ट हैं, और इसके जो हमने पार्ट करने हैं दैट इज पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 5। अच्छा, अब बात ये है बेटा कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है, ये दोनों सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें फ़र्क ये है कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट देखेंगे ना, तो तमाम में एक्स स्क्वायर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, इसका कोफिशिएंट क्या है बेटा 1, इसका भी कोफिशिएंट 1, इसका भी कोफिशिएंट 1 और इसका भी कोफिशिएंट बेटा क्या है, 1 है। लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे तो यहाँ पर अब कोफिशिएंट 1 नहीं है, इनकी जगह क्या लिखा जा रहा है, 4, 24, 4, 35 एंड 3 एक्सेट्रा। सिर्फ फर्क इतना है कि है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 3 के भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 के जितने पार्ट हैं सबके कोफिशिएंट 1 है और क्वेश्चन नंबर 3 के किसी भी पार्ट का कोफिशिएंट 1 नहीं है। तो ये दोनों पार्ट बेटा मैं इकट्ठे ही सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 के बेटा हमने पार्ट सॉल्व करने हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के हमने सॉल्व करने हैं पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के बेटा टोटल 4 पार्ट हैं, और इन 4 पार्टों को 4 पार्ट को सॉल्व करने के लिए जो हम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करेंगे, इसे हम नाम देते हैं बेटा मिड टर्म ब्रेकिंग। अब ये मिड टर्म ब्रेकिंग का क्या मतलब है बेटा, ये इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं, ये बेटा आप सोल्यूशन में देखिएगा। अच्छा बेटा, अभी मैं इसका सबसे पहला पार्ट सॉल्व करने लगा हूँ, और मेरा बेटा ये क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से मेरा बेटा देख लीजिएगा। ये बेसिकली अब जो मैं मिड टर्म ब्रेकिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने लगा हूँ ना बेटा, मैथ खत्म हो जाएगा, ये मेथड नहीं यूज हो खत्म होगा बेटा। जितना आप बढ़ते जाएंगे ना, ये मिड टर्म जैसे 10th क्लास में, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, ये बेटा आपकी मिड टर्म ब्रेकिंग जो है चलती रहेगी। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करता हूँ बेटा पूरी कि इंतहाई आसान ज़बान में और इंतहाई आसान अल्फाज में आपसे बात की जाए ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले बेटा इसका है पार्ट नंबर 1, एंड पार्ट नंबर 1 इज एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48, ठीक है, इज इक्वल टू। अच्छा, अब इसको मिड टर्म ब्रेकिंग को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है बेटा, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, लास्ट वैल्यू एज इट इज, प्लस 48। और मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए जो ज़रूरी एलिमेंट है ना बेटा, वो ये है कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो, फिर एक्स की वैल्यू हो और फिर कांस्टेंट हो। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, लास्ट वैल्यू एज इट इज। अब आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना, जो कि अभी 1 है, आपने इस 1 को मल्टीप्लाई करना है 48 के साथ, और 1 को 48 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, 48। अच्छा, सेंटर वाली वैल्यू देखें आपके पास क्या है बेटा, प्लस 14, साइन के साथ बेटा देखें प्लस 14। अब आपको दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 48 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस 14 आए। फिर दोबारा सुन लें बेटा, आपको दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 48 आए और ऐड करें तो 14 आए। अब वो कौन से दो नंबर हैं, वो नंबर है बेटा 8 और 6। 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा क्या बन जाएगा, 48, और 8 में 6 ऐड करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 14। सो नंबर हमारे पास बने बेटा 8 एंड 6। अब आपने क्या करना है बेटा, ये जो नंबर बने ना,
ये नंबर आपने यहाँ पर लिखने 8 और 6, और चाहे पहले 8 लिख दें बाद में 6 लिख दें या पहले 6 लिख दें बाद में 8 लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सेंटर वाली वैल्यू के साथ वेरिएबल क्या था, x था, तो इन दोनों के साथ वेरिएबल आप क्या यूज करेंगे बेटा, x। अब आपने देखना यह है कि इन दोनों वैल्यूज के साथ कौन से साइन लगाएं। बेटा इन दोनों वैल्यूज के साथ आपने वो साइन लगाने हैं कि इन दोनों को जब ऐड करें ना तो आंसर +14 आए। सो इन दोनों के साथ बेटा हम कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस का। +8x + 6x इज इक्वल टू +14x। हाँ, अगर ये क्वेश्चन होता फॉर एग्जाम्पल x² - 14x + 48, तो अब आप देखें फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, लास्ट वैल्यू एज इट इज। फैक्टर कौन कौन से बनाए आपने, 8 बनाया 8x, दूसरा बनाया 6x। अब इन दोनों को ऐड करें तो आंसर क्या आना चाहिए था, -14। तो दोनों के साथ कौन सा साइन लगाना था बेटा, आपने माइनस का साइन लगाना था, बिकॉज -8x - 6x इज इक्वल टू -14x। ठीक है, अब हमने इस मेथड को किसका नाम दिया बेटा, मिड टर्म ब्रेकिंग का। मिड टर्म ब्रेकिंग का इसलिए नाम दिया, बेसिकली हमने ये 14 के दो टर्म्स बनाए हैं, यानी कि जो वैल्यू मिड में थी उसको हमने ब्रेक करके उसके दो नंबर बनाए, 14x इज इक्वल टू 8x + 6x। इसी मुनासबत से बेटा हम इसको नाम देते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग का। अच्छा, अब बात ये बेटा, पहले हमारे पास 3 वैल्यूज थी, अब हमारे पास कितनी वैल्यूज हो गई बेटा, 4 वैल्यूज हो गई। तो जब आपके पास 4 वैल्यूज हो गई तो फर्स्ट 2 जो वैल्यूज हैं इनमें से आप कॉमन ले लें, और 8x और x² और 8x में से क्या कॉमन आएगा बेटा, x कॉमन आएगा, बाकी आपके पास क्या रह गया बेटा, x + 8। ठीक है, और 6x और 48 में से आप कॉमन लें तो ये आपके पास क्या बनेगा बेटा, 6 कॉमन बनेगा, बाकी आपके पास क्या रह गया, x + 8। पहली 2 वैल्यूज में से कॉमन ले लिया, दूसरी 2 वैल्यूज में से कॉमन ले लिया। ठीक है, अब कॉमन लेने के बाद आपके पास 2 वैल्यूज बची बेटा, कौन कौन सी, एक x × x + 8 और दूसरी 6 × x + 8। अब आप इन दोनों में से कॉमन लें, इन दोनों में से क्या कॉमन आता है बेटा, x + 8 इसमें भी है इसमें भी है, तो आप इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे बेटा x + 8। और जब फर्स्ट वैल्यू में से आपने x + 8 कॉमन लिया तो यहाँ पर बाकी आपके पास क्या रह गया बेटा, x। और जब यहाँ से आपने x + 8 कॉमन लिया तो यहाँ पर आपके पास क्या रह गया बेटा, 6। और आप देखें कि ये मिड टर्म ब्रेकिंग को यूज करते हुए हमने इसके बेटा फैक्टर बना दिए, तो इसी को हम नाम देंगे कि बेटा ये इसकी फैक्टराइजेशन है। ठीक है मेरा बेटा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हमारे पास 3 मेथड हो गए बेटा, पहला कॉमन, दूसरा फार्मूला, तीसरा मिड टर्म ब्रेकिंग। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा इसके पार्ट नंबर 4 की, एंड पार्ट नंबर 4 इज x² + x - 132। फैक्टराइजेशन करने के लिए कैसे लिखेंगे बेटा, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, और ये जो लास्ट वैल्यू है -132 ये भी बेटा एज इट इज। ठीक है बेटा, दोनों वैल्यूज एज इट इज आ गई। अब आपने 2 नंबर ढूंढने, 1 को मल्टीप्लाई करें 132 से। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे 132। अब आपने 2 नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 132 आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आप देखें सेंटर वाली वैल्यू के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो इसका कोफिशिएंट क्या है बेटा, 1। तो हम कहेंगे कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास क्या है बेटा, 1। अब 2 नंबर बेटा कौन कौन से होंगे, जब ऐड सब्ट्रैक्ट करके हम 1 की बात करें ना बेटा, तो हमारे पास फैक्टर बन सकते हैं 12 13, 13 14, 14 15, 15 16। ठीक है, तो फैक्टर मेरा बेटा आपके पास कुछ ऐसे ही बनेंगे जो बिल्कुल कंसेक्टिव होंगे। तो इसी मुनासबत से बेटा आपके पास जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 11 और 12। तो एक नंबर आपके पास आ गया बेटा 11 और दूसरा नंबर आ गया बेटा आपके पास 12, और सेंटर वाली वैल्यू के साथ चूंकि x है तो आप इसे क्या लिखेंगे, 11x, और इसे मेरा बेटा आप क्या लिखेंगे, 12x। ठीक है, अब आपने इन दोनों के साथ ऐसे साइन लगाने हैं कि जब 11x और 12x को सॉल्व करें तो +1 आंसर आए। तो बड़ी वैल्यू के साथ मैंने पॉजिटिव साइन लगा दिया और छोटी वैल्यू के साथ बेटा मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया। आप इसको सॉल्व करके देख लें, 12x - 11x इज इक्वल टू 1x + 1x, साइन भी आए और साथ वैल्यू भी आए। अब पहली जो 2 वैल्यूज हैं इनमें से आप कॉमन ले लें, इनमें से क्या कॉमन आता है बेटा, x कॉमन आता है, बाकी क्या रह गया, x - 11। और इन दोनों वैल्यूज में से कॉमन लें, इन दोनों वैल्यूज में से 12 कॉमन आ जाएगा, और जब 12 कॉमन लेंगे
तो 12 मल्टीप्लाई बाय 11 इज इक्वल टू 132। 132 की जगह क्या रह गया बेटा 11। अब इन दोनों वैल्यूज में से कॉमन ले लें, एक ये वैल्यू दूसरी ये सारी वैल्यू, इन दोनों में से बेटा x माइनस 11 कॉमन आ जाता है, और बाकी जब आप x माइनस 11 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बेटा क्या बचा x, और जब इसमें से x माइनस 11 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बन गया बेटा 12। तो ये बेटा आपके पास फैक्टर बन गए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 के। ये बेटा अभी हमने सोल्यूशन किया पार्ट नंबर 1 का और पार्ट नंबर 4 का। जैसे पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 4 का सोल्यूशन किया है, ऐसे ही बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 का भी सोल्यूशन होगा। अब बेटा यहां पर आपके पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4, एंड पार्ट नंबर 4 इज 5x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 121। क्या करना है बेटा आपने 5 को मल्टीप्लाई करना है 21 से। कैलकुलेटर बेटा आप अपने सामने रख लें, और जब 5 को 121 से मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी इक्वल टू 105। ठीक है, अब आपने दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 105 आंसर आए, और जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आंसर आए बेटा आपके पास 16। तो हमारे पास जो फैक्टर बनेंगे बेटा वो कौन कौन से बनेंगे, एक बनेगा 5 और दूसरा बनेगा 21। अब 5 को 21 से मल्टीप्लाई करें 105, और 5 और 26 21 और 5 दोनों 21 में से आप 5 माइनस कर दें तो आपके पास किसके इक्वल होगा 16। इन दोनों को ऐड करके भी बेटा सेंटर वाली वैल्यू बन सकती है, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके भी। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू बेटा 5x स्क्वायर एज इट इज माइनस 21 एज इट इज। अब फैक्टर कौन कौन से बनाए बेटा हमने, एक बनाया 5x और दूसरा हमने क्या बनाया बेटा 21, और ये बन गया 21x। अब साइन यूज करने बेटा, तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो नेगेटिव, तो बड़ी वैल्यू के साथ हमने लगा दिया माइनस का साइन, और छोटी वैल्यू के साथ लगा दिया बेटा प्लस का साइन। तो 21x में से माइनस 21x प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस 16x। अब आप बेटा, और फिर मैं आपको बता रहा हूं चाहे 21 पहले लिख दें 5 बाद में लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सोल्यूशन हमेशा सेम ही बनेगा। इसमें से बेटा आप 5x पहली दो वैल्यूज में से कॉमन ले लें, बाकी क्या रह गया x प्लस 1, और इन दोनों वैल्यूज में से माइनस 21 कॉमन आ गया, बाकी बेटा आपके पास क्या रह गया x प्लस 1। और इन दोनों वैल्यूज में से अगर हम कॉमन लेंगे तो वो कॉमन क्या बनेगा बेटा हमारे पास x प्लस 1, और जब x प्लस 1 आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बेटा आपके पास क्या रह गया 5x। x प्लस 1 तो कॉमन चला गया तो 5x रह गया, और यहाँ से x प्लस 1 कॉमन चला गया तो बाकी बेटा आपके पास क्या रह गया माइनस 21। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 4 की भी फैक्टराइजेशन होगी, मिड टर्म ब्रेकिंग होगी, मिड टर्म ब्रेकिंग की मदद से फैक्टराइजेशन होगी। और बेटा आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट में करने लगा हूँ पार्ट नंबर 5, एंड पार्ट नंबर 5 इज 4x स्क्वायर माइनस 17xy प्लस 4y स्क्वायर। अब आप 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। ठीक है, और दो नंबर ढूंढने, अब मल्टीप्लाई करें तो 16 आए, और ऐड करें तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो बेटा क्या बनना चाहिए 17। तो सिंपल सी बात है बेटा, हमारे फैक्टर क्या बनेंगे 16 एंड 1। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 16 में 1 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा बेटा 17। लिखने का तरीका बेटा आपको क्या बताया है, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, लास्ट वैल्यू एज इट इज। अब हमने कौन कौन से बनाए, एक बनाया बेटा हमने 16xy, और दूसरा बेटा हमने बनाया 1xy। तो 1xy के बजाय बेटा मैं इसको राइट कर रहा हूं xy। अब इन दोनों के साथ आपने साइन ऐसे यूज करने हैं कि जब इन दोनों को सॉल्व करें तो माइनस 17x आए, तो दोनों के साथ बेटा कौन सा साइन आएगा माइनस। सो माइनस 16x माइनस 16xy माइनस xy इज इक्वल टू माइनस 17xy। फर्स्ट टू वैल्यूज हैं, इनमें से बेटा आप कॉमन ले लें, 4x कॉमन आ जाएगा, बाकी क्या रह गया x माइनस 4 4 जा 16, और x चूंकि आप कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पर बेटा बाकी क्या रह गया आपके पास y। इसी तरीके से इन दोनों में से कॉमन ले लें, और चूंकि माइनस का साइन है तो माइनस भी कॉमन लेंगे, y भी आपके पास कॉमन आ गया, यहाँ से y आपने कॉमन ले लिया, बाकी क्या रह गया x,
और चूंकि नेगेटिव साइन हमने कॉमन लिया है तो जो पॉजिटिव है वो क्या बन जाएगा बेटा नेगेटिव, और एक y आप कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पर एक y बच जाएगा x माइनस 4y। अब इन दोनों में से आप कॉमन ले लें, क्या कॉमन आता है बेटा x माइनस 4y, और x माइनस 4y कॉमन लेने के बाद यहाँ से x माइनस 4y कॉमन लिया तो ये आपके पास रह गया बेटा 4x, और यहाँ से x माइनस 4y कॉमन लिया तो यहाँ पर बेटा क्या रह गया माइनस y। ये मेरा बेटा फैक्टराइजेशन हो गई आपकी पार्ट नंबर 5 की। अच्छा बेटा अब दो बातें हैं यहाँ पर, ये ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। देखो आप जो फैक्टराइजेशन कर रहे हो, जो बना रहे हो आप, आपको कैसे पता लगेगा कि सही है गलत है? अगर तो ये ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम होना तो इसका मतलब है कि आपकी फैक्टराइजेशन सही जा रही है। देखिए x माइनस 11, x माइनस 11, x प्लस 1, x प्लस 1, और ये क्या बना बेटा x माइनस 4y, और ये क्या बना बेटा x माइनस 4y। ठीक है, अब अगली बात बेटा ज़रा तवज्जो तलब, आप भी सोच रहे होंगे कि सर बार बार कह रहे हैं चाहे जौन सी मर्जी वैल्यू पहले लिख दें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बेटा सिर्फ मैं आपको शो करने लगा हूँ, ये ज़रा देख लीजिएगा बेटा। हमारे पास, मैं इसी पार्ट को सॉल्व कर देता हूँ दोबारा, 4x स्क्वायर माइनस 17xy प्लस 4y स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू बेटा आपके पास एज इट इज, लास्ट वैल्यू भी एज इट इज। अच्छा अब हमने फैक्टर कौन कौन से बनाए थे इसके, 16 और 1। मैं 1 पहले लिख देता हूँ, 16 मेरा बेटा बाद में लिख देता हूँ। अब बताएं दोनों के साथ कौन से साइन लगाएंगे? दोनों के साथ आएगा माइनस ही, क्योंकि माइनस एक्स वाई और माइनस 16xy इज इक्वल टू माइनस 17xy। इन दोनों में से आप कॉमन ले लें, क्या कॉमन आया बेटा 4, सॉरी अब कॉमन आएगा इसमें से सिर्फ x। पहले क्या कॉमन आया था 4x, जरूरी नहीं कि पहले 4x कॉमन आया तो अभी भी 4x। अब आप इसी के हिसाब से सॉल्व करें, लेकिन एंड में फैक्टर सेम टू सेम यही बनेंगे। x कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया बेटा 4x माइनस वाई। इन दोनों में से कॉमन ले लें, माइनस 4y कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया बेटा 4x, और चूंकि माइनस का साइन कॉमन लिया तो जो पॉजिटिव है वो क्या बन गया बेटा नेगेटिव, और 4 भी कॉमन चला गया, वाई स्क्वायर में से एक y कॉमन चला गया, एक y आपके पास रह गया। और देखें बेटा दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम है, तो यही बेटा हमारे पास कॉमन आ गया 4x माइनस वाई, और बाकी आपके पास क्या रह गया x माइनस 4y। तो आप देखें x माइनस 4y ये आ गया बेटा, और 4x माइनस वाई बेटा आपके पास ये आ गया। ठीक है, सोल्यूशन में थोड़ा सा जब आप वैल्यूज को आगे पीछे करते हैं सोल्यूशन में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, फैक्टर मेरा बेटा हमेशा सेम ही बनेंगे, चाहे आप ये वाली वैल्यू को आगे पीछे करके देख लें, एंड में फैक्टर आपके पास बेटा यही बनेंगे। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपने जो दो फैक्टर बनाएंगे आपने उनके पीछे नहीं भागना कि पहले कौन सा लिखना है बाद में कौन सा, तो जो मर्जी पहले लिखते हैं जो मर्जी बाद में लिखते हैं बेटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज मेरा बेटा ये हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट किए हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट किए हैं। दोनों पार्ट मेरा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा बेटा अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। खास तौर पर जो मिड टर्म ब्रेकिंग है क्वेश्चन नंबर 1 भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर मेरा बेटा मैं यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूँ, बशर्ते ज़िंदगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मेरा बेटा अल्लाह हाफिज़।